दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में जब एक हिरन शेर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है। वो डर, वो लाचारी, जब उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। लेकिन सबसे भयानक एहसास तब होता है जब शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान हो, और शिकारी भी कोई जानवर नहीं बल्कि उसी की तरह सोचने वाला, शातिर दिमाग वाला दूसरा इंसान हो। आज की कहानी एक ऐसे ही मैन हंट की है, एक इंसान के शिकार की। ये कहानी है आर्यन की, एक पूर्व एनएसजी कमांडो जिसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी में मौत को बहुत करीब से देख लिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा सरहद पर नहीं बल्कि शहर से दूर एक खामोश और अंधेरे जंगल में होने वाली थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था। आर्यन, जो अपनी फौज की नौकरी छोड़कर फोटोग्राफी का शौक पूरा करता था, अपनी एसयूवी लेकर शहर से काफी दूर एक पहाड़ी इलाके में आया हुआ था। उसे शांति चाहिए थी, कुदरत की आवाजें सुननी थी। वो अपनी कार के पास खड़ा होकर अपने कैमरे के लेंस को साफ कर रहा था। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा की सरसराहट और परिंदों की आवाजें थीं। उसने अपना कैमरा उठाया और दूर दिख रही घाटियों की तरफ फोकस किया। लेंस में कुछ हरियाली दिखी, पेड़ दिखे, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ अजीब सी चीजों पर पड़ी। उसने लेंस को थोड़ा जूम किया, धुंधली सी तस्वीर साफ हुई। वहां झाड़ियों के पीछे 3-4 लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे। उनके पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी थी जिसका आकार बिल्कुल एक इंसान के जैसे था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोकस सेट किया और देखा कि वो शहर का नामी गैंगस्टर बिलाल था। वो अपनी गैंग के साथ किसी की लाश को ठिकाने लगा रहा था। आर्यन जानता था कि उसे वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन एक पूर्व फौजी होने के नाते उसका जमीर गवाही नहीं दे रहा था। उसने सबूत के तौर पर एक फोटो लेने का फैसला किया। उसने सांस रोकी, कैमरा सेट किया और शटर बटन दबाया। जंगल के सन्नाटे में वो हल्की सी आवाज भी गोली की तरह गूंजी। बिलाल और उसके आदमियों ने झटके से ऊपर की तरफ देखा। उनकी नजरें सीधा आर्यन के कैमरे के लेंस से टकराईं। वो एक सेकंड था, बस एक सेकंड था जिसने आर्यन की तकदीर बदल दी। वो अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, वो एक गवाह बन चुका था। और बिलाल गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ता था। पीछे से आवाज आई, पकड़ो उसे। और उसी के साथ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आर्यन पलटा और अपनी कार की तरफ भागा। गोलियां उसके कार के शीशे तोड़ रही थीं। उसने जैसे तैसे कार स्टार्ट की और जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ा दी। लेकिन बिलाल के आदमी पूरी तैयारी में थे। 2 काली गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। ये कोई फिल्मों वाली रेस नहीं थी, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक आर्यन की कार का टायर फट गया और कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गई। आर्यन का सर स्टीयरिंग से टकराया और खून बहने लगा, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। आर्यन लड़खड़ाते हुए अपनी कार से बाहर निकला और घने जंगल के अंदर भाग गया। अब वो निहत्था था, घायल था और अकेला था। उसके पीछे 8-10 खूंखार अपराधी जिनके पास टॉर्च थी, बंदूकें थीं, सबसे खतरनाक शिकारी कुत्ते थे। कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड होगा।